वेलकम टू सैम्पलिंग। आज हम सीखेंगे कैडबरी कैसे बनाते हैं इन फोटोशॉप। ठीक है, एक रेक्टेंगल मार्कर सिलेक्शन से एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ कर दो और उसके अंदर ब्राउन कलर फिल कर देना। फिर लेयर सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग मोड्स में विविल एम्बॉस सिलेक्ट कर लो। विविल एम्बॉस में आपको लेना है एम्बॉस, इनर एम्बॉस ले लेना और डेप्थ थोड़ा सा बढ़ा लो, साइज बढ़ा लो और थोड़ा सा सॉफ्ट लाइट एंगल अराउंड 120-130 के आसपास कर दो। ओके करो। अभी इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखना चाहता हूँ, इसमें अपना चैनल का नेम ही मैं टाइप कर रहा हूँ। कंट्रोल T करके ट्रांसफॉर्म टूल से या ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, इसे डायगोनली अरेंज कर दो। ठीक है, अभी टेक्स्ट और जो भी चॉकलेट का पीस बनाया हुआ है तो वो सेम कलर का है। हम लोग टेक्स्ट को भी हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शन से पिलो एम्बॉस अप्लाई करके स्टाइल फेशियल हार्ड, थोड़ा सा डेप्थ और थोड़ा सा साइज सॉफ्ट वाली रख के। ठीक है, दोनों लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके उसकी मल्टीपल कॉपीज करो। सारे लेयर को सिलेक्ट करके उसकी और कॉपी करो। ऐसे हम लोग का कैडबरी का एक बार हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो अभी सारे जितने भी टेक्स्ट लेयर और चॉकलेट लेयर है उसे हम लोगों ने ग्रुप कर लिया। इसी ग्रुप की डुप्लीकेट कॉपी करो और प्रीवियस कॉपी है उसे हाइड कर दें। सो ग्रुप 1 कॉपी को हम मर्ज कर रहे हैं, जिससे कि एक रास्टर लेयर क्रिएट हो जाएगा, सिंगल कैडबरी का लेयर क्रिएट हो जाएगा। और अभी हम चाहते हैं कि इसके पीछे या यहाँ पे बॉटम साइड में चॉकलेट मिल्क हमें क्रिएट करना है। सो न्यू लेयर फॉर्म कर रहे हैं और फिर ग्रेडियंट ब्राउन और वाइट शेड्स में हम लोग अप्लाई करें। ग्रेडियंट में एक एक्स्ट्रा में ब्राउन पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। फिर अब ऐसे बॉटम टू अप साइड में ग्रेडियंट ड्रॉ कर दूँगा। अभी उसको फिल्टर में से स्टार्ट में 12 करके ऑप्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर अभी इसे थोड़ा सा व्यू चेंज करने के लिए, पर्सपेक्टिव दिखने के लिए हम लोग इसको कंट्रोल T करके और इसे हम लोग डिस्टॉर्ट करेंगे, पर्सपेक्टिव करना चाहिए। ठीक है, और फिल्टर में से फिल्टर कैनल में से आप इसे प्लास्टिक रैप करके इफेक्ट होता है, फिल्टर टेक्स्ट अप्लाई कर दो, वैल्यू थोड़ी सी सेट कर दो, आपको जैसा भी आउटपुट चाहिए वैसे। ठीक है, अभी हम एक पॉलीगॉन लास्ट टूल से इसे चॉकलेट की ये दो पीस के मुझे सेपरेट करना है। मैं पॉलीगॉन लास्ट टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ और लेयर में से लेयर बाय कट से हम लोग इसे अलग कर देंगे, इसे न्यू लेयर पे स्प्लिट हो जाए। लेयर बाय कट से अलग कर देंगे। तो मुझे ऐसा दिखाना है कि ये एक पीस के मेल्ट हो रहा है, तो मैं लेयर पर्टिकुलर लेयर सिलेक्ट करके फिल्टर में रीफाई ऑप्शन से इसे हम रीफाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से रीफाई कर देंगे और ओके कर देंगे। इसी तरह से ये कैडबरी हो गया। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।